बुद्ध घड़ा कुंभ दुनिया उल्टा, उम्र 34 तक मरता हो। शनि चंद्र गुरु दुनिया मारा, बुद्ध आखिरी तारता हो। नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत से पहले आपको ऊपर दी गई पंक्तियों का मतलब समझाता हूँ कि लाल किताब कैसे समझाती है हमें। ऐसा इंसान 34 साल उम्र से पहले एक पानी में डूबे हुए मुर्दे जैसे हालात में होगा। ना सिर्फ खुद बल्कि बृहस्पति, चंद्र और शनि भी इसका मंदा असर करेगा। जब 34 साल उम्र के बाद परंतु 34 साल उम्र के बाद उल्टे घड़े का काम करेगा, जिस पर किसी मुर्दे को लिटाकर उसके पेट का जब पानी निकाल दिया जाए तो वह जिंदा हो उठता है। यानी ऐसे इंसान की उम्र 34 साल के बाद ऐसे इंसान की किस्मत नेक तबीयत में बदलनी शुरू हो जाती है। इस भाव में बैठे बुद्ध को जन्म से दौलतमंद, उल्लू का पट्टा, यहाँ तक कि कोड़ी भी कहा गया है। लाल किताब में ऐसा बहुत कुछ है जो बुद्ध के बारे में इस भाव में बैठे बताया गया, मगर 34 साल उम्र के बाद ऐसा ही इंसान हीरा और एक मददगार इंसान होकर या कहकर लाल किताब में पुकारा भी गया है। ऐसा इंसान पक्का व्यापारी होगा। क्या व्यापार इसे करने चाहिए मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ऐसा इंसान एक बुद्धिमान, चतुर, गणितज्ञ, ज्योतिषी तक होता है। ऐसे इंसान की 34 वर्ष की आयु तक इसकी जो बुद्धि है वह भ्रमित ही रहती है, या अन्य कारणों से सारे कार्य इसके बेनतीजा, या ये खुद किसी भी कार्य को नतीजा जाने बिना करना शुरू कर देता है और एक उल्लू की तरह करता है, जिसका इसे आगे चलकर क्या भविष्य होगा नहीं पता होगा, जिसके कारण हर काम में ऐसे इंसान को अपमान या फिर परेशानी या फिर हार आदि का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ बैठे बुध अगर वृष राशि के हों तो पिता के लिए भी भारी और मंदे साबित होते हैं, और अगर कर्क राशि का हो तो माता के लिए भी हानिकारक कहा गया। ऐसा इंसान बेहद जिद्दी तबीयत का मालिक होगा, और अगर गलती कर भी लेगा तो फिर ये मानेगा नहीं। जितना चाहे मर्जी जोर लगा लीजिए, अपनी जिद को पक्का करवाएगा, मनवाएगा। और इसका वही मिसाल वाला हिसाब होगा कि गधी पे दिल आया तो परी भी क्या चीज़ है। यानी इसे जो पसंद आ गया फिर इसे वही चाहिए, चाहे परिणाम कैसा हो। बुद्ध का इस भाव में आकर विदेशों से भी संबंध बन जाता है, और ये बना देता है। कभी कभी तो इसका जीवन साथी या कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका आदि से या उसके लिए इसे विदेश यात्रा आदि करनी संभव हो जाती है। दोस्तों, और भी कई रोचक चीज़ें हैं बुद्ध 11 में। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो हमसे अपॉइंटमेंट लेकर इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। सब तरह के योगों के अनुसार आपको इसके उपाय भी बताए जाएंगे। ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए? ऐसा इंसान अगर अपनी लॉ एजेंसी चलाए, या लॉयर हो, या लेखक हो, राइटर हो, पब्लिशिंग आदि का, प्रेस आदि का काम कर सकता हो तो बहुत लाभदायक होगा। अच्छा एडवोकेट, मैजिस्ट्रेट बनने के योग होते हैं। अच्छा एस्ट्रोलॉजर या फिर अकाउंटिंग के अंदर एक निपुण इंसान होता है। किसी भी तरह के न्यायालय से या कैसे भी काम जो जिसके अंदर वार्तालाप हो, किसी के साथ कंसल्टेंसी करनी पड़े, इसमें कामयाबी हासिल होगी। ऐसा इंसान अगर जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करे तो भी लाभदायक होगा। टूथब्रश या पेस्ट आदि के काम या दांतों से जुड़े हुए काम फायदा देते हैं। सर्जरी के काम भी फायदा देंगे। ऐसे इंसान को क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे इंसान के गले में तांबे का टुकड़ा, चाहे वो चौरस हो या गोल हो, या फिर तांबे का पैसा डालना इसको हमेशा मंदे असर से बचाएगा। नाक छेदन सबसे उत्तम और बढ़िया उपाय है ऐसे इंसान के लिए। चौड़े पत्ते वाले पेड़ या प्लांट्स या रबड़ प्लांट्स या घंटियां, शंख, ऐसी चीज़ें इस इंसान को भूल के अगर घर में नहीं रखनी चाहिए।
किसी भी तरह की कोई भभूति, राख, ताबीज आदि ऐसे इंसान को कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, बुध से आपकी बुद्धि, विवेक, व्यापार आदि देखा जाता है। मैंने सब ग्रहों के जो फलादेश हैं उसके अंत में उसके उपाय और उसके कारोबार, ये सब चीज़ें आपको सजेस्ट की हैं। आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसा स्टडी करनी चाहिए, या आपको आपकी स्टडी का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण तो नहीं है, आपको अपने परिवार के साथ रहकर बिजनेस करना चाहिए या दूर जाकर, या आपको बिजनेस ही करना चाहिए या बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, ये सब तरह के सवाल और जवाब हम अक्सर कुंडली के अंदर अलग अलग योगों के अनुसार देते आए हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम लोग पर्सनली, मेरे अमृतसर शहर से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पर या इंडिया के अंदर या ओवरसीज़ के अंदर हमारे अलग अलग तरीके से हम लोग अपॉइंटमेंट्स देते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फ्री जानकारी चाहते हैं तो मैं अपने कई एपिसोड्स बना चुका हूं और आगे भी बना रहा हूं, ताकि आपको मार्गदर्शन मिलता रहे और आप बिना अपॉइंटमेंट के भी हमारा फ़ायदा ले सकें। आशा करता हूं आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।